ओके, आप अपने पड़ोसी के साथ जो है मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं आज की सभा के लिए, है ना, सहायता मांग सकते हैं इस समय। ओके, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय आपके हम सम्मुख आते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि प्रभु आप आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य है। और प्रभु आपके नाम से कोई बड़ा नाम नहीं है। धन्यवाद देते यीशु मसीह जो आपके नाम में छुटकारा है। और प्रभु हम यहाँ पर इस समय आपके उपस्थिति में हैं, आप यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आप हमारे विचारों को जांचते हैं, हमारे मन को, हमारे हृदय को जांचते हैं परमेश्वर। आप हमें दूरी से समझ लेते हैं प्रभु। और प्रभु आपने हमें आगे पीछे घेर रखा है, आपका हाथ हमारे ऊपर रखा है। ये हमारे लिए प्रभु सबसे बड़ा प्रभु सुरक्षा का है प्रभु, एक वायदा है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं और हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सुबह के समय प्रभु गीतों के माध्यम से प्रभु आपकी महिमा करना चाहते हैं परमेश्वर। आप हमें सहायता करिए। आराधना टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं और उनके जीवनों के द्वारा प्रभु, उस गीतों के द्वारा आपको महिमा मिले प्रभु। हर एक से बात करना प्रभु, हर एक के जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। गॉड हम प्रार्थना करते हैं आज के इस सभा में होने वाले वचन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ऑफरिंग संदेश, मेन संदेश आपके हाथों में सौंपते हैं। गॉड आप अपने दासों को इस्तेमाल करिए और उस वचन पे आपके दास के ऊपर अभिषेक करिए गॉड, ताकि सुनने वाला हर एक व्यक्ति आपके अनुग्रह, आपकी चरित्र स्वभाव से भर जाए और प्रभु आपकी महिमा करने वाले प्रभु। हम नहीं जानते परमेश्वर किस व्यक्ति के जीवन में प्रभु कितना बड़ा कार्य करेगा वो वचन, लेकिन प्रभु आप जानते हैं। उस अनुसार परमेश्वर आप वचन के माध्यम से बात करिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं जो लोग आए प्रभु, सभी को आप इस्तेमाल करिए आपकी महिमा के लिए। और जो आ रहे परमेश्वर सही समय पे लेके आइए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं गॉड। प्रभु आपने हमें बढ़ाइए परमेश्वर, हम बढ़ना चाहते हैं गॉड। आज इस सुबह के समय आप हमसे बात करिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। I
All the
Thank you, Lord. Praise you. Listen to sing. Submit this service into your mighty hand. Once again, good morning, church, सभी को सुप्रभात। and welcome everyone to this Sunday morning service. सभी का स्वागत है इस रविवार सभा में। Really, that was a great worship, nice worship, बहुत ही अच्छा आराधना था, and we had an amazing week. अच्छा सप्ताह था। A lot of things happened this week, last week. पिछले सप्ताह बहुत कुछ हुआ। Started the week with Vijay and Bharti's first wedding anniversary. जो हमारा सालगिरह, शादी का सालगिरह था, उससे शुरू हुआ। And yesterday was Luke's birthday also. कल लूक का भी बर्थडे था। And pray for a couple who has been coming coming for some time in our church. They were like in Pastor Nancy's Bible study. एक कपल है जो हमारी कलीसिया में आ रहे थे, उनके लिए प्रार्थना करना, जो पास्टर लैंसी के घर में बाइबल स्टडी कर रहे थे। So today they are getting married. I'm talking about Oren and Bhagyashri. जो भाग्यश्री दीदी और ओरन भैया, उनका आज विवाह है। So pray for that couple. उनके लिए प्रार्थना करेंगे। Also, as you know, like Bible college has begun. आपको पता है बाइबल क्लास की शुरू हुई है। I'm sure many have taken. हमें पता है कि बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है। Pastor is preaching and teaching that class on church planting. पास्टर जो है कलीसिया स्थापना पर बाइबल क्लास सिखा रहे हैं। Even brother Gunwant is teaching class. गुरमन भैया भी क्लास ले रहे हैं। So in case you have still not enrolled and if you are planning, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, you can think about it. आप उसके बारे में सोचिए। So I was just remembering about the class. मैं क्लास के बारे में सोच रहा था। Like one verse, Psalm 142 verse 4. मैं एक वचन के बारे में सोच रहा था, भजन संहिता। Like when it comes to church planting, जब कलीसिया स्थापना की बारी आती है, why we have to do church planting? हमें क्यों कलीसिया स्थापना करना चाहिए? Just because everyone is doing? क्या सब कर रहे इसीलिए? See, like for example, like if you do not have a concern for others, अगर आपको दूसरों की चिंता नहीं है, we cannot plant a church. हम कलीसिया स्थापना नहीं कर सकते। Like in this verse, Psalm verse 142 verse 4. भजन संहिता 142 का 4। Like in this verse, like David was going through a very troubled time in his life. डेविड जो था, वो दाऊद जो था, वो बहुत ही परेशानी से गुजर रहा था अपने जीवन में। And you can read like as he looked at his right, जैसे आप देखते हो कि जब वो राइट साइड देख रहा था, he saw that there was nobody. कोई नहीं था वहाँ। And he finally says that nobody cares for me. और वो कहते हैं कि मेरी कोई चिंता नहीं करता है। So same thing in this world outside. तो यही बात है कि संसार में बाहर There are people who are going through difficult times in their life. लोग जो है बहुत सारे परेशानियों से गुजर रहे हैं। Some may be going through a difficult marriage. कोई सही विवाह से नहीं जा रहा है। Some may be going through some kind of addiction in their life. कोई कुछ एडिक्शन से गुजर रहा है। Or some or the other problem. कुछ ना कुछ परेशानी से गुजर रहे हैं। So when it comes to church planting, पर जब कलीसिया स्थापना की बात आती है, we need to see those people who are having a difficult life. तो हमें उन लोगों की ओर देखना है जिनके पास कठिन जीवन चल रहा है। And that's where our church planting begins. और वहीं से हमारे कलीसिया स्थापना शुरू होता It's है। not about building a nice building or for a church. ये कोई इमारत खड़ी करने की बात नहीं है। God wants us to reach out to these people. परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों तक पहुँचे। In various different ways we can reach out to them. Yeah. अलग तरीके से हम उनके पास पहुँच सकते हैं। It can be even in your school, चाहे वो आपके स्कूल में हो, or college, कॉलेज में हो, or even at your workplace. आपके काम करने की जगह पर भी हो। Because if we do not reach out to them, अगर आप उनके पास पहुँचे नहीं, our church planting cannot begin. हमारा कलीसिया स्थापना शुरू नहीं हो सकता। So like it's a beautiful class. ये बहुत अच्छा क्लास I है। just spoke about the first class and second class. मैं कुछ पहला क्लास और दूसरी क्लास के बारे में So थोड़ा in बताया। case you have not enrolled, please enroll it. अगर आपने अभी तक क्लास नहीं लिया है तो प्लीज
प्लीज लीजिए। So for the offering, तो ऑफरिंग भेंट संदेश I'd like to say a few things कुछ बातें बताना चाहता हूँ like why do we give offering? कि हम क्यों भेंट देते हैं। By giving offering to God, हम परमेश्वर को भेंट देने से that we acknowledge God that He is the source of all the blessings in our life. हम ये मानते हैं कि परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन के आशीषों का कारण है। In James chapter 1 verse 17, James chapter verse 117, जेम्स चैप्टर 1:17 it says that every good and perfect gift is from above. सारी अच्छी भलाई चीजें परमेश्वर की ओर से है। Yes, today whatever we have, जो भी आज हमारे पास है, we must remember that it is all God's gift. ये जो भी है वो परमेश्वर का गिफ्ट है। Sometimes like man forgets, कई बार मनुष्य भूल सकता है, he may think that it is by his own efforts वो सोच सकता है कि ये सब उसी का एफर्ट से है, or his hard work that he has done, उसी के कामों के द्वारा है, that he has reached this position in his life. वो स्थान उन्होंने पाया है। But we must know that who is behind all this thing. पर ये जानना जरूरी है कि इसके पीछे किसका हाथ है। And let's acknowledge this तो ये मानना चाहिए and be grateful to God. और परमेश्वर से हम धन्यवादित रहना That's चाहिए। all that we have today जो कुछ भी आज हमारे पास है belongs to God. वो परमेश्वर का है। Also we see like giving is an act of worship. जो हम देते हैं वो एक आराधना करने का तरीका है। So when we give to God, तो जब हम परमेश्वर को देते हैं we are telling God thank you. तो हम परमेश्वर को कह रहे हैं कि परमेश्वर धन्यवाद। Yes, we are thankful to God. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते In हैं। Proverbs chapter 3 verse 9, भजन नीति वचन 3:9 here it is teaching us that we need to honor the Lord इसमें लिखा है कि परमेश्वर का आदर करो with your wealth आपके संपत्ति से and with the first fruit of your crops. और आपके पहला उपज। And also by giving we are investing in God's kingdom. और जब हम देते हैं तो हम परमेश्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। In Matthew 6 verse 20 it says, मत्ती का 6:20 में कहता है where we need to store our treasures. हमें हमारा जो खजाना है वो कहाँ पर जमा करना है। It says that we need to store our treasures in heaven. वो कहता है कि हमारा जो खजाना है वो स्वर्गीय इसमें स्टोर करना चाहिए, Where neither moth nor rust will destroy, जहाँ पर कोई चीज उसे खराब नहीं कर सकता not है, the thieves will come and break and steal. ना ही कोई चोर आके उसको चुरा सकता है। And also it goes on further to say और ये और भी कहता है that where your treasure is, जहाँ आपका खजाना है there your heart is. वहाँ आपका मन है। Yes, it can happen in our life too. ये हमारे जीवन में भी हो सकता है। Satan can easily deceive us. शैतान जो है हमें जल्दी से हमें बहुत ही सीख कर सकता है। Today, like the world, the Satan, like what happens to the worldly people? क्या होता है संसार के लोगों के साथ? Satan blinds them. शैतान जो है उन्हें अंधा करता है। But for Christians, पर हमारे विश्वासियों के लिए today Satan tries to deceive us. शैतान चाहता है, हमें धोखा देना चाहता है। He will try to do in a very nice way. वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें धोखा देगा। Maybe you will use like the word of God वो हमारे परमेश्वर का वचन को भी यूज करेगा and try to deceive. और हमें धोखा देना But चाहेगा। if you are strong in the word of God, पर आप अगर वचन में मजबूत हो, nobody can deceive us. कोई हमें धोखा नहीं दे सकता So है। let's give importance to the word of God तो हमें परमेश्वर के वचन को महत्व देना है, and read and meditate upon it day and night. उसको पढ़कर उस पर मनन करना चाहिए दिन और रात। So as we give offering today, तो आज हम जैसे भेंट देते हैं let's acknowledge God तो हम परमेश्वर को मानते हैं and be thankful to God for everything in our life. और धन्यवाद करते हैं जो भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। Amen. Amen. Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Father God, we want to thank you, Lord, once again for this beautiful day, O Lord. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुंदर से दिन के लिए। परमेश्वर A new day, a new beginning, O Lord. एक नया दिन और एक नई शुरुआत। Yes, Lord, you are the source of everything, all the blessings in our life, O Lord. आप ही स्रोत हो परमेश्वर हर एक चीज़ों के लिए हमारे जीवन में। Yes, Lord, we are thankful and grateful for this life, O Lord, which you have given us, O Lord. हम धन्यवादित हैं
परमेश्वर इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। We pray that our life be used for your glory and for your kingdom, O Lord. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारा जीवन जो है वो आपके महिमा के लिए इस्तेमाल हो, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो। Lord, we pray for everyone in this church, O Lord. हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस कलीसिया के हर एक लोगों के लिए, Each and every member, Lord. हर एक लोगों के लिए परमेश्वर। Let your blessing be offering in each one's life, O Lord. आपकी जो आशीष है वो सभी के जीवनों में बहुत ऐसी आदमी है परमेश्वर। Let there be no lack of anything, Lord. कोई कम्युनिटी ना हो परमेश्वर। Yes, Lord. We have great plans, O Lord. हमारे पास बहुत सारे योजनाएं परमेश्वर, But we pray that your will be done in our lives, O Lord. पर हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी इच्छा जो है वो पूरा हो हमारे जीवन से। Also, we pray for a coming message, O Lord. आने वाले संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। Speak to each one of us, O Lord. हमसे व्यक्तिगत से बातें करना परमेश्वर, Let it go deep down, O Lord. उसे बहुत अंदर पूरी जड़ तक जाने दीजिए परमेश्वर। Yes, Lord. Once again, we want to thank you, Lord. वापस हम धन्यवाद करते हैं And we परमेश्वर। want to praise you and we want to give you all the glory. हम आपको आराधना करना चाहते हैं, महिमा देना चाहते हैं In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह के नाम से। Amen. Blessed be your glorious name. Good morning, everyone. सभी को Nice to see सुप्रभात। everyone here सभी this को देख morning. के अच्छा लग रहा है यहाँ पे सुबह में। William and Jaya is here.
long break. I think. छुट्टियों से वापस आए हैं, They went to Pune. वो पुणे गए थे। Good to see them. This evening also there is a wedding, as Christopher brother shared. इस शाम को जैसे कि क्रिस्टोफर भाई ने बताया कि इस शाम को शादी है, विवाह So होने we जा can रहा है। pray for that wedding that it will be anointed. आप प्रार्थना कर सकते हैं उस सभा के लिए, उस विवाह की सभा के लिए कि वो अभिषेक का हो। From Mumbai, Pastor Binu is coming, हाँ, मुंबई से जो है पास्टर बिनू आ रहे हैं, and Pastor Lancy is there. मैं वहाँ पे हूँ और पास्टर लैंसी है वहाँ So pray पे। that it will be a beautiful wedding. आप प्रार्थना कीजिए कि सुंदर वहाँ पे ऐसी शादी का योजना होगी, सभा होगी। Okay. It will be short this morning. हम Hope छोटा so. सा शायद करेंगे संदेश। I'll be short, but good message by Christopher. Is calling me Pastor Christopher. क्रिस्टोफर से बहुत ही अच्छा संदेश था, भेंट था। That about Psalms 142 verse 4. भजन संहिता 142:4 में People need to feel that they are care. और लोगों को ज़रूरत है कि उन्हें कि वो कोई उनकी ज़रूरतों को समझ रहा है, उनको संभालने Or की they are loved. या फिर उन्हें प्रेम कर रहे हैं लोग, ये जानना ज़रूरी है उनका। That's all about church planting or church fellowship. और चर्च की स्थापना करने और संगति चर्च की जो है ये यही तो है That we are caring. कि हम एक दूसरे की चिंता करते हैं, We know the responsibilities, हम हमारी जिम्मेदारियों को जानते हैं or we know the burdens या फिर हम बोझ को जानते हैं, about the church or about the soul. कलीसिया के बोझ को और आत्मा के बोझ को, That we not only come and fellowship, कि हम सिर्फ संगति ही नहीं करते but we really care for each other. और हम एक दूसरे की चिंता भी करते We हैं, love each other. हम प्रेम करते हैं, We pray for each other. हम प्रार्थना करते हैं। If you by chance, if you have any time is free on Wednesday, अगर आपके पास अगर खाली समय है बुधवार के दिन, you can join us for prayer time. आप हमारे साथ जुड़ सकते By हैं any प्रार्थना के लिए, अगर आपके पास समय Once a month or in 2 months, one time. कभी भी If you जब भी can आपको come, you समय can join मिले, us on Wednesday midweek for आप- prayer time. आप मध्य जो सप्ताह का है बुधवार के दिन आप You प्रार्थना don't के need लिए to जुड़ come सकते हैं। regularly, but you can come once or in 2 months, one time also is fine. Depends on you all schedule. आपके शेड्यूल पर डिपेंड है, आप किस तरह से आ सकते हैं। महीने में एक It's बार good to pray together. अच्छा रहता है हम प्रार्थना जब एक साथ करते हैं। Like if you remember, God has anointed us. अगर आप याद रखें परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है, God has anointed all of us, परमेश्वर ने हमें हर एक को अभिषेक किया है, whether men or women. स्त्री हो या पुरुष हो, They are anointed. वो अभिषेक किए गए हैं। Imagine, like we all are anointed. सोचिए हम सभी को अभिषेक किया गया है, Like we have Holy Spirit living in us. हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जो निवास करती है He's groaning actually, और वो रो रही है मानने के like he's जैसे, crying, Abba Father, वो जैसे रो रही है अब्बा पिता कहते हुए, because he knows the need. क्योंकि वो जानती है जरूरतों को। Holy Spirit knows the need of our heart and of our church. पर पवित्र आत्मा जानती है हमारे हृदय की जरूरतों को, हमारे कलीसिया की जरूरतों को, And also the needs of the lost soul. और जरूरत जो खोए हुए प्राण है उनकी। Like Spirit knows that. आत्मा जानती है इस बात को, And just we simply join with Holy Spirit, और हम सिर्फ वो पवित्र आत्मा के साथ जैसे कि मन जुड़ जाते हैं He will lead us into prayer. और वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करता है, He will lead us to love. और वो हमें अगुवाई करता है प्रेम में, He will lead us to take care of others. और वो हमें अगुवाई करेगा कि किसे दूसरों को संभालना है। Sometimes our flesh will not allow. कई बार हमारा जो शारीरिक दशा है वो हमें अनुमति नहीं देगा। See, we can escape world, हम भाग तो सकते हैं संसार से, we can escape Satan. हम शैतान से भाग सकते हैं, Who can escape from the old sin nature which is within us? पर हमारे जो पुराना आदम का स्वभाव है हमारे अंदर, उससे हम कैसे भाग सकते People हैं? think I can leave church, I can leave this friendship, I can leave that, I can leave this, right? People लोग सोचते have those हैं options. कि मैं ये दोस्ती छोड़ दूंगा या ये कलीसिया छोड़ दूंगा या ये चीज़ों को छोड़ दूंगा, तो उनके पास पर्याय है सभी चीज़ों के, Those are options. उनके पास But चुनाव करने how के लिए। can you leave what is there in us? पर आप
जो flesh. हमारे अंदर वो शारीरिक The दशा में flesh. उसको कैसे हम छोड़ सकते हैं? It's only Holy Spirit can help us. सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो हमारी अगुवाई That's why we करेगा। need to be filled in the Holy Spirit इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में भरे रहना है, through His words, उसके वचन के द्वारा, through the word in the fellowship, संगति में जो है परमेश्वर के वचन होना that जरूरी we है, are filled in the Holy Spirit. कि हम लोग पवित्र आत्मा में भरे रहें। God has not anointed pages. परमेश्वर ने जो किताब के जो पन्ने हैं उनमें अभिषेक नहीं किया है, God has not anointed machines. कि कई मशीनों को नहीं अभिषेक किया है। He has anointed you and me. परमेश्वर ने आपको और मुझे अभिषेक He किया can है। only use you and me परमेश्वर आपका और मेरा ही इस्तेमाल कर for सकता His है, purpose, for His glory. उसकी महिमा के लिए। This more like last few Sundays I've been speaking about the love. और मैं 2 सप्ताह से प्रेम के बारे में बात कर रहा Like हूँ। if you remember that I spoke about John chapter 21 about the Peter. और यूहन्ना 21 में मैंने पतरस के बारे में बात की। Like Jesus is asking Peter, do you love me more than this? और यीशु मसीह पतरस से पूछ रहे, क्या तुम मुझे इससे ज्यादा प्यार करते It's हो? like Jesus is comparing between him and the things. यहाँ पर यीशु मसीह जो है चीजों को तुलना कर रहे हैं, चीजों से और उनसे। Like if you remember, like Peter and the team came out of that fishing. और जैसे कि आप याद रखोगे तो पतरस वो मछुआरे जो थे साथ में बाहर निकल आए थे वहां से। Because of Jesus' order, they caught many fish. यीशु मसीह ने जब आवाज दी तो बहुत सारी मछलियां उन्होंने पकड़ी, And then Jesus is making a breakfast for them. और यीशु मसीह फिर उनके लिए नाश्ता परोस रहे And हैं। then Jesus is asking, do you love me more than this? और फिर यीशु मसीह उससे पूछ रहे हैं, क्या तुम मुझसे इनसे ज्यादा प्यार करते हो? And he's saying, yes. और वो कह रहे हैं हाँ। You know, Master, you know. और वो कह रहे हैं हाँ प्रभु आप जानते हो। But then, पर फिर if you remember, like the verse, let's read about Philippians chapter 2. फिलिप्पियों के अध्याय 2 में हम चाहते हैं, If you can pay a few minutes on my words, I will Philippians chapter 2, फिलिप्पियों का अध्याय 2 verse 19. 19वीं पंक्ति में Paul is writing to the Philippian church. और उस फिलिप्पियों की कलीसिया को कह रहा है, It's saying here, verse 19, but I trust in the Lord Jesus मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ to send Timothy to you shortly. तीमुथियुस को तुम्हारी ओर भेजने के लिए। Let's go slowly, right? Paul is saying, I trust in the Lord to send Timothy to you shortly, that I also may be encouraged when I know your state. पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि प्रभु पर मैं विश्वास कर रहा हूँ तीमुथियुस को तुम्हारे ओर भेजने के लिए, ताकि मैं खुद प्रोत्साहन पा सकूँ तुम्हारी दशा जानकर। In this verse, like Paul is trusting Lord यहाँ पर पौलुस परमेश्वर पर विश्वास रखता है when he's sending Timothy. जब वो तीमुथियुस को भेज रहा है। We trust each other हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, by trusting Lord, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, because of we trust Lord. क्योंकि हम प्रभु पर पहले भरोसा करते हैं। But then verse 20 says, पर फिर 20वीं पंक्ति कहती है, for I have no one like-minded क्योंकि मेरे पास एक मन का कोई नहीं है who will sincerely care for your state. जो पूरी तरह से तुम्हारे ख्याल रख सके। It's like interesting in this passage, इस भाग में बहुत दिलचस्प चीज है, saying that I can only send Timothy in a sense who can care for your state. और वहाँ पे पौलुस कह रहा है कि मैं सिर्फ तीमुथियुस को ही भेज सकता हूँ जो तुम्हारी इस दशा को संभाल सकेगा। Why? Because he doesn't have anyone. क्यों? क्योंकि उसके पास कोई दूसरा और है नहीं। For I have no one like-minded. क्योंकि मेरे पास प्रभु समान मन रखने वाला कोई नहीं है। I have no one like-minded like Timothy. मेरे पास प्रभु समान मन रखने वाला कोई नहीं है सिवाय तीमुथियुस के। Because Timothy, if I send Timothy अगर मैं तीमुथि को भेजता to हूँ you, आपके पास, he will bring the encouraging report to me. क्योंकि वो ही है जो प्रोत्साहन के शब्द मेरे पास लेके आएगा। Only Timothy can bring encouraging report. सिर्फ तीमुथियुस ही लेके आ सकता है प्रोत्साहन Who can के शब्द। encourage me? वो जो मुझे प्रोत्साहित Paul is करेगी। saying that.
पौलुस ये यहाँ पे कह रहा है, What is the reason of others? Why others are? Where are others? दूसरों के बारे में क्या, दूसरे कहाँ हैं? 21 says, 21वीं पंक्ति कहती है, for all seek their own. क्योंकि सभी लोग अपने स्वयं की बातें खोजते हैं, For all seek their own. स्वयं की बातें खोजते हैं, Not the things which are of Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह की चीजें नहीं। For all seek their own. सभी लोग अपने स्वार्थ से But सारी not the चीजों को things खोज रहे of हैं, Jesus. परमेश्वर यीशु मसीह की See नहीं। the comparison there between Timothy and others. यहाँ पे तुलना देखिए तिमुथियुस के बारे में और दूसरों के बारे में। Like there are people who walk in the Lord. हाँ, प्रभु में चलने वाले लोग तो होते हैं। There are people who loves the Lord. हाँ, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग Like भी होते हैं। Timothy. जैसे तिमुथियुस। Like Timothy, we can give responsibilities, तिमुथी को हम जिम्मेदारी दे सकते हैं, and he can bring a right report वो सही समाचार लेके आ भी सकता है, because he is not seeking of his own. क्योंकि वो स्वयं की चीजों को नहीं खोज रहा है, Because he is a person like he is worried, is concerned about the things of Christ. क्योंकि वही है जो चिंता कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के चीजों के बारे में। Like in our church also, हमारी कलीसिया में भी we want such kind of people, and we are like maybe और हमें वैसे लोगों की जरूरत है और शायद से हम वैसे लोग हैं भी, because we are being filled with Christ and we are being filled with His love, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से भरे हुए हैं, उसके प्रेम से भरे हुए and हैं, we don't need to stop there. और हम वहाँ पे रुकना नहीं We है, need to learn हमें सीखना है that God can give us such kind of responsibility in our life. ताकि परमेश्वर यीशु मसीह हमें उस तरह की जिम्मेदारियां दे सके, Like we can serve others. कि हम दूसरों की सेवा टहल Like कर I सकें, can be submissive to each other, कि हम एक दूसरे के अधीनता में रह सकें, and that's important. और वो महत्वपूर्ण है। But in another passage in 2 Timothy, दूसरे तिमुथियुस में अगर हम this is देखें, the last chapter for Paul. ये आखिरी जैसे पंक्तियां हैं जो पौलुस लिख रहा है, Before dying, वो मृत्यु से he is पहले, writing the book of Epistle 2 Timothy. और एपिसल की जो पंक्तियां हैं यहाँ पे तिमुथियुस की वो लिखाई जा रही है। But doesn't look like good report here. यहाँ पे कुछ अच्छा समाचार तो नहीं दिखाई दे रहा है। Yes, he has fought a good fight. हाँ, उसने अच्छी दौड़ तो दौड़ी है, Like he is the end of the road now. वो रास्ते के आखिर की तरफ है, He has finished the race. उसने अपनी दौड़ पूरी की He है, is in Rome and under that dungeon. और वो रोमियो शासन के इसमें वो वहाँ पे नीचे एक गड्ढे में है। Like in dungeon, you remember the cave where there is no light, nothing is there. ऐसी गुफा जहाँ पे कोई रोशनी नहीं, कुछ नहीं होता है। Like even if they want to lower the, if they want to give the food, अगर उसने खाना भी देना है, they have to lower the food down. उन्हें रस्सी की सहायता से नीचे खाना देना होता It था। was interesting time those days. उस समय की चीजें जो बहुत ही अलग थी। Paul has suffered such things. पौलुस इस सारी पीड़ा से गुजरा। But in 2 Timothy chapter 4 verse 9, दूसरा तिमुथियुस का 4:9 में now there is a request from Paul यहाँ पे पौलुस से एक रिक्वेस्ट है वहाँ to पे। Timothy. तिमुथियुस को वो अनुरोध कर रहा है, Be diligent to come to me quickly. और मेरे पास जल्द से आ जाना, Come quickly. जल्दी आना। For Demas has forsaken me. और दीमस ने मुझे जैसे छोड़ दिया है। What a sad news for this. Sad यहाँ पे news. बहुत ही ऐसी बुरी खबर है, Like sad news. बुरी Come खबर। quickly to me. मेरे पास आ जाना, Demas has forsaken me. दीमस ने मुझे छोड़ दिया है। I was telling last Sunday in our Hindi church in Vasai East Valim. वालिद में कलीसिया में मैं ये बातें बांट रहा था। Imagine how many times Demas must have been quoted. और सोचिए दीमस का नाम कितनी बार लिया गया होगा। In last 2000 years, 2000 साल में from beginning from Paul पौलुस से शुरू होते हुए till 2025 January, not January, February 2nd. फरवरी की 2 तारीख है आज की, We are talking about Demas हम लोग being Demas के बारे में forsaking Paul. कि दीमस ने पौलुस को छोड़ दिया। Imagine Demas is right now like looking at this. और सोचिए दीमस देख रहा है, सुन रहा है, Oh why did I forsaken Paul? और वो सोच रहा होगा क्यों मैंने पौलुस को छोड़ दिया, Why should I forsaken Paul? मैंने क्यों उसको छोड़ Why दिया, should I have done that? मैंने ऐसा क्यों किया करके। Amazing, like Demas has forsaken me. दीमस ने मुझे छोड़ दिया है। Can it happen? क्या ऐसे हो सकता है?
Can it happen to us? क्या हमारे साथ ऐसे हो Oh, सकता we है? need to guard our hearts. हमें हमारे हृदय को We संभालना need to है, guard our hearts. हमारे हृदय को संभालना है। Or you should not, even we should not say, hey, I have done this. और हमें ये भी नहीं कहना है कि हमने ये किया है, I know this. मुझे ये आता है, No, I don't know this. मुझे नहीं समझ आती I है। can also forsake anybody मैं भी किसी को भी छोड़ who's सकता walking हूँ in the Lord. जो परमेश्वर के संग चल रहा होता है। But why? What is the reason that Demas forsaken Paul? क्या कारण था कि दिमस ने पौलुस को छोड़ दिया? Because having loved this present world, क्योंकि संसार को उसने जैसे प्रेम किया, he has loved the world. उसने संसार से प्रेम किया। When person start loving the world, जब मनुष्य एक संसार से प्रेम करना शुरू the करता things है, of the world, संसार की जो चीजें हैं, there is no the love for the Father, or there is no Father's love in him. तब उसमें पिता का प्रेम नहीं होता है। Like 1 John chapter 2 verse 15. पहला यूहन्ना का 2:15 जैसे कहता है, Like there also says that do not love the world, वहाँ पर भी कहा है कि संसार से प्रेम मत करना, the things of the world. संसार की चीजों से प्रेम मत If you करना। love the world, अगर आप संसार से प्रेम करोगे, there is no Father's love in him. तब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु का प्रेम नहीं है। What happens? क्या होता है? Moment you start loving something else, जब आप दूसरी चीजों से प्रेम करना शुरू करते हो, love for the God fades. परमेश्वर के लिए जो प्रेम है वो कम होते It जाता है, fades. वो कम होते जाता है। That's why Jesus asked Peter, "Do you love me more than this?" इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, क्या तुम मुझे इन चीजों से ज्यादा प्यार करते हो? The same question arises for us वही प्रश्न आपके लिए है, हमारे लिए भी है। in all our decisions, हर एक निर्णय में, not only on Sundays. सिर्फ रविवार के लिए नहीं, It's good to come on Sunday and listen to God's word. अच्छा है कि हम रविवार के दिन आके प्रभु के In all वचन other सुनते हैं, days, पर सभी दिनों में like, do I love God? क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता Like हूँ? God said, the greatest commandment is that love the God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. अपने परमेश्वर से पूरे मन से, प्राणों से, बल से, सारे सामर्थ्य से प्रेम करना। Do we love that? क्या हम वैसे प्रेम करते थे? Like in Mark chapter 10, मार्कुस के 10वें अध्याय we'll go में, to other passage now. दूसरे अध्याय में हम जा के Let's see what देखेंगे Peter is saying. पतरस क्या कहता है, वहाँ पे हम देखते हैं। Yeah. Verse 28. Mark chapter 10, verse 28. 10:28 में लिखा है, Then Peter began to say to him, "See, we have left all and followed you." तब पतरस ने उसे कहा कि देखो हमने सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिए। Peter is excited. पतरस यहाँ पे बहुत उत्तेजित है Peter is saying to Jesus, "See, we have left all और वो पतरस यीशु मसीह से कह रहा है, देखो हमने सब कुछ छोड़ दिया है and followed you." और आपके पीछे हो लिए। Verse 29 says, 29वीं पंक्ति कहती Jesus है, answered and said, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, "Assuredly I say to you, हाँ मैं तुमसे कहता हूँ, there is no one who has left house or brothers or sisters or father or mother or wife ऐसा कोई नहीं है जिसने घर, भाई, बहन, माता, पिता और पत्नी और बच्चों को छोड़ दिए or हैं, children या फिर बच्चों को, or lands जमीन, for my sake and the gospels." मेरे लिए और सुसमाचार के लिए। Like interesting thing he presented before Peter. बहुत ही दिलचस्प चीज जो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को दिखाई। Like, where is your heart? आपका हृदय कहाँ है? Like, there is your treasure, right? जहाँ पे आपका धन है। Where is your heart? There is a treasure. आपका हृदय वही होगा जहाँ पर आपका धन है। If our heart is here अगर हमारा हृदय यहाँ in पर this है, world, इस संसार में, we store everything here, तब हम यहाँ पर ही बटोर के which will be रखेंगे। destroyed. वो नाश करना But जरूरी if है। we store the treasure in heaven, अगर हम हमारा धन स्वर्ग में, the thief will not able to rob तब or चोर steal वहाँ पे आके चोरी नहीं कर or पाएंगे, destroy. नाश नहीं कर That पाएंगे is safe. और वहाँ पे सुरक्षित है। Where is your heart? There is your treasure. आपका हृदय जहाँ पर है, Oh, वही we want आपका our धन है। treasure in heaven. हाँ हमें हमारा धन जो Oh, I स्वर्ग में want to चाहिए। love God, who is our
important treasure. हाँ, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है जो मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण धन है। Yes, family is good. हाँ, परिवार तो अच्छा Yes, है। yes, my children, my wife or vice versa. और पति या land पत्नी or या फिर जमीन, everything बच्चे, is important. सब कुछ महत्वपूर्ण है। God is not telling you to hate all those things. परमेश्वर कह नहीं रहा है कि तुम इन चीजों से नफरत करो, But have you पर क्या आप left छोड़ दिया है or priority wise? प्राथमिकता के स्थान पर? Have you come? Have you following me? क्या आप मेरे पीछे हो लिए हो, Or there are excuses? या फिर कुछ बहाने हैं? Remember those excuses? आप जानते हो In Luke बहाने? chapter 14, that master prepared a big banquet. लूका के 14वें अध्याय में जैसे दास स्वामी ने बहुत बड़ा मेज रखा था। Imagine everything is ready. सोचिए वहाँ पे सब कुछ तैयार है, Banquet is ready. सारा प्रबंध किया गया The है, food is ready. खाना तैयार है। All he's sending all the servant for the invitation. वो अपने दासों को भेज रहा है निमंत्रण देने And के लिए। everyone had their own excuses. सबके पास अपने अपने बहाने थे। One person said, I'm married, I have a wife, I cannot come. एक ने कहा कि मेरी अभी शादी हुई है, मेरी पत्नी है, मैं नहीं आ सकता। Some said, I have a land, I cannot come. किसी ने कहा मेरी जमीन है, मैं नहीं आ सकता। Some said, I have to take care of oxen, I cannot come. किसी ने कहा मेरे बैलों को संभालना है, मैं अभी नहीं आ सकता। So they made a decision in their heart. उन्होंने अपने हृदय में वो निर्णय ले I'm लिया not था, going to follow. मैं आपके पीछे नहीं हूँ, I have something important to take care. मेरे पास महत्वपूर्ण है जिसे मुझे संभालना है। Like they don't know the priorities. उन्हें प्राथमिकता नहीं पता। They think that land is important. Yes, land is important. God has blessed every one of us. हाँ, जमीन है, जरूरी है, पर But then he was what he was saying, that he was like ignoring something which is important. ऐसे यहाँ पे दर्शा रहा है कि वो महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान न देते हुए दूसरी चीजों पे ध्यान दे रहा Like है। Bible in Proverb it says, buy the truth, do not sell. नीति वचन में कहा गया है कि सच्चाई को मोल लो, उसे बेचो मत। Buy the truth, do not सच्चाई को sell. मोल लो, उसे बेचो मत। While we come to the church, we are buying the truth. जब हम कलीसिया में आते हैं तो हम सच्चाई के मोल लेते हैं। While we are doing Bible classes, we are buying the truth. जब हम बाइबल क्लास करते हैं तो हम सच्चाई को मोल लेते While हैं। we are seeking God, we are buying the truth. जब हम परमेश्वर की खोजी करते हैं तो हम सच्चाई को मोल लेते While हैं। we are fellowshipping the word, we are buying the truth. और जब हम संगति करते हैं वचन में तब हम सच्चाई को मोल This लेते is हैं। like a redeeming the time. इसका मतलब ये है कि हम सही समय का सही इस्तेमाल When करते हैं। when we go for a soul winning, we are buying the truth. जब हम सुसमाचार बांटने जाते हैं तब हम सच्चाई को मोल लेते We हैं। don't sell it. हम बेचते नहीं We हैं। don't sell it. हम बेचते नहीं I हैं। don't sell the church or Bible classes or whatever the prayer time, private time with God. We don't sell those things. हम हमारा परमेश्वर के साथ का समय, प्रार्थना हो, बाइबल कॉलेज हो, कलीसिया हो, हम इसे बेचते नहीं For हैं। the things which are temporary. जो संसार की चीजें हैं जो थोड़े समय के लिए है। Esau sold his birthright to Jacob. ईसा ने अपने जन्म सिद्ध अधिकार को जैसे बेच दिया वहाँ पर, He sold birthright to Jacob. तो उसने याकूब को उसे बेच दिया। For what? किस चीज के लिए? For dal, दाल के lentil लिए, soup. सिर्फ दाल के लिए। Imagine he sold his birthright to Jacob for the lentil soup. सोचिए ईसा ने अपने भाई याकूब को अपना जन्म का अधिकार जैसे पहलौठे का अधिकार बेच दिया सिर्फ एक दाल के कटोरे के लिए। For masoor dal. मसूर दाल। Can it happen to us? क्या हमारे साथ ऐसा हो सकता It है? can. Like Demas forsaken Paul जैसे डीमस because he ने loved the present world. जैसे डीमस ने पौलुस को छोड़ दिया इस संसार के लिए, वैसे हो Peter is सकता है। saying that, God, Jesus, I left everything and I'm following you. अब पतरस ने कहा यीशु मसीह मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं आपके पीछे हो Assuredly, लिया। I say to you, nobody has left their और मैं सही houses, कह रहा हूँ, किसी ने नहीं छोड़ा है। children, wife, father, mother, sister, brother. मैं सच कह रहा हूँ, किसी ने नहीं छोड़ा है इन It सारी seems to be चीजों like को। private, personal व्यक्तिगत। fellowship with God. व्यक्तिगत संगति जो है परमेश्वर के साथ, Personal. व्यक्तिगत। I don't need to sell this thing. मेरी जो व्यक्तिगत संगति है प्रभु के साथ, मुझे इसे बेचना नहीं है। Oh, I'm married. I have to take care of wife. मेरी Like, शादी हुई है, मेरी पत्नी की मुझे संभालना है। oh, I have a land. I have to take care of land. मेरी जमीन है, मुझे उसे संभालना Oh, है। I have what? I have ox. I have to take care of ox. मेरे बैल है, मुझे उसे संभालना है। I have this and I have that. मेरे पास ये है और मेरे पास I have वो no है। time for you, Lord. परमेश्वर आपके लिए I समय have नहीं no है time for you to love you. और मेरे पास समय नहीं है प्रभु आपसे प्रेम करने I have के no लिए। strength to
to love you. मेरे पास बल नहीं है प्रभु, I don't have a soul to love you. मेरे पास वो प्राण नहीं है मैं I जिससे don't प्रेम have a करूं, mind to love you. मेरे पास वो मन नहीं है It's जिससे मैं all प्रेम करूं। sucked into the world. वो सारा कुछ जैसे खींच लिया है संसार ने, It's sucked actually. वो खींच All लिया, energy is gone into the world. संसार में पूरी ताकत चली गई People है। don't have energy to serve Lord actually. परमेश्वर को सेवा करने के लिए They don't have नहीं energy. ताकत, That energy is gone. वो पूरी ताकत जो है उनकी चली जा There is चुकी no है। desire to love God. परमेश्वर के लिए कोई इच्छा ही नहीं कि वो उसे प्रेम करे। Because like Demas, people are loving world, the दीमस के things of the समान world, वो संसार की चीजों से प्रेम कर रहे and हैं people are not available for God. और परमेश्वर के लिए वो उपलब्ध नहीं है। When there is love for God, जब परमेश्वर के लिए प्रेम In होता है, closing, आखिर में let's read what Paul is saying. पौलुस क्या कहता है, आप Remember देखते Paul हैं। said in 2 Corinthians chapter 5 verse 14, दूसरा कोरिन्थियों का 5:14 में पौलुस ने कहा, love motivates. प्रेम जो है मुझे उत्साहित करता है। Love motivates me actually. प्रेम जो है मुझे उत्साहित करता When है। there is love अगर प्रेम है for God, परमेश्वर के लिए, oh, what can happen? तो क्या हो सकता है? No one can separate us actually मुझे from the कोई love भी of अलग God. नहीं No कर one can पाएगा। separate us. कोई भी नहीं अलग कर That's what पाएगा। happened in 2 Corinthians chapter 11. दूसरा कोरिन्थियों का 11 में Verse 22. I'll close 22वीं with पंक्ति this. में Like Paul is saying, are they Hebrews? क्या वो इब्रानी है? So I am I. तो मैं भी हूँ। Are they Israelites? क्या वो इजरायली है? So am I. तो मैं भी हूँ। Are they ministers of Christ? क्या वो प्रभु के दास है? I speak as a fool. मैं एक मूर्ख के समान बात करता हूँ। Like one translation says in Hindi, pagal. हिंदी में उसे पागल के समान I कहा am गया है। pagal. Like I am full. मैं मूर्ख हूँ। Like I am full. Imagine to be full for Christ. सोचिए पागलपन यीशु मसीह के लिए, Romeo and Juliet are pagal for each other. If you see, जैसे रोमियो जूलियट का प्यार होता है, वो एक दूसरे के लिए पागल they होते हैं। don't even know what's happening in the world. उन्हें पता ही नहीं है संसार Pagal, में they're क्या हो रहा है। pagal. They gone pagal, right? वो पागल हो चुके हैं उनके एक दूसरे There के are प्रेम some में। people are mad for things, for mobile. कई लोग They मोबाइल के love लिए mobile पागल so होते much. हैं। पागल हो गए, right? पागल हो गए. पागल हो गए हैं They जैसे। love the mobile so much. वो इतना मोबाइल से प्यार करते हैं। Some people love Bollywood actors and actresses. पागल है. I have seen people like कई that. लोग जो है The guy बॉलीवुड के coming from the window waves his hand on the birthday. People are like are like on the wall and about to fall. They are just. I saw in the TV many times. At Bandra, those all. The guy comes and waves on birthday. Like people are so mad. बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर्स जब आते हैं तो लोग जैसे समुद्र के किनारे जब वो बाहर हाथ दिखाने भी आते हैं तो लोग पागल के समान कूदने लग जाते हैं वहाँ। You've seen that maybe. आपने शायद देखा होगा टीवी पर वगैरह। What do you say for those? I don't forgot about those mobile guys who are after the heroes and heroines. I forgot that word. I forgot. Huh? Not me, not a reporter, but they are just fans maybe. They are like mad after them, right? If you have seen those things. But Paul is saying, I speak as a fool, पौलुस यहाँ पे कह रहा है मैं मूर्ख के समान हूँ। that I am of Christ. मैं यीशु मसीह का Looks हूँ। like he loves Christ so much here in this passage. यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो यीशु मसीह से कितना प्रेम कर रहा That है he is a minister of Christ. कि वो दास है प्रभु का। We all are like ministers of Christ. हम प्रभु के दास हैं। Or we are like a fool, we should be like ministers of Christ. हम पागलों के समान वहाँ पे सेवा करनी है। I don't want to be full for mobile. मुझे मूर्ख नहीं बनाया या पागल I नहीं don't होना है मोबाइल want के to be लिए। full for those hero and heroines. मुझे पागल नहीं होना है उन हीरो हीरोइन के I लिए। don't need to be full for the football also. मुझे couldn't- पागल नहीं होना है okay. फुटबॉल के Or लिए। volleyball, whatever it is. I don't want to be वॉलीबॉल full. हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम के लिए। That can't be my idol. वो मेरे लिए जैसे एक मूर्ति नहीं बन सकता। Cricket or whatever, I don't care. Even sometimes if I am free, I watch. I don't have time, then I don't watch at all. अब मुझे समय नहीं रहता तो मैं देखता भी नहीं। I love cricket, but I'm not full for cricket. मैं क्रिकेट से प्यार करता हूँ पर मैं इतना मूर्ख नहीं होता हूँ या पागल I'm नहीं not होता हूँ। pagal. I don't want to be named as a pagal for these things. मुझे पागल करके दर्शाने के लिए ऐसी चीजें नहीं You चाहिए। understand what I mean here? मैं समझ रहा हूँ I कि आप समझ rather रहे be हो। full for Christ. मैं पागल बनूं यीशु मसीह के लिए, ये मुझे For चलेगा। Him I should be available. मैं उसके लिए उपलब्ध रहना चाहूँगा। Like here, next verse. दूसरी पंक्ति कहती है
in labors more abundant, सेवा करने में ज़्यादा, in stripes above measure, और कोड़े खाने में तुलना में ज़्यादा, above measure. Wow, in stripes above measures. कोड़े खाने में ज़्यादा, तुलना में ज़्यादा, बहुत I'll ज़्यादा। run away from stripes maybe, but he's above measure. मैं शायद से भाग जाऊंगा, पर यहाँ पर ये सहन करने से परे In है, prisons more frequently. और बंदी गृह में ज़्यादा से ज़्यादा। Actually, Paul need more tiffin than anybody else. और उसको डब्बों की ज़्यादा ज़रूरत है खाने पीने Lunch की, tiffin box. खाने पीने की, Because he was frequent visitor of prison. क्योंकि वो हर बार बंदी गृह में जाता रहता था। His hotel accommodation was in prison. उसका होटल का रहना जो था वो बंदी गृह में था। His business class was in prison. उसका बिजनेस क्लास की जो सीट शायद से थी वो बंदी गृह में थी। We all often business people will go to this state and they'll book the hotel and they'll stay there. और हम देखते हैं कि जैसे व्यापार करने वाले जो है बिजनेस क्लास की जैसे चीजें बुकिंग करते हैं और वहाँ पे रहते हैं। But this man was up to God's business. पर पौलुस जो था परमेश्वर के व्यापार में लगा हुआ था जैसे कि, He is a frequent visitor for prison. और वो हर बार जैसे देखा जाए तो वहाँ पे बंदी गृह में दिखाई देगा। In deaths often. और मृत्यु के कगार पे हमेशा। Of the Jewish 5 times I received 40 stripes minus 1, 39. और यहूदियों के द्वारा उसे 39 कोड़े मिले थे। Verse 25. 3 times I was beaten with rods. और 3 बार बड़ी बेतों से मार मिली थी। Once I was stoned. एक बार पथराव हुआ था। 3 times I was shipwrecked. 3 बार जो है जहाज टूट गए थे। A night and day I have been in the deep. और एक रात और दिन में पूरे गहराइयों में था समंदर In में। journeys often in pearls of waters. और पानी के प्रवास में रहता था मैं। Pearls of robbers. और चोर चकरे के बीच में। Pearls of my own countrymen. और मेरे लोगों के बीच में। Pearls of Gentiles and in the city. अन्य जातियों के बीच में। In the wilderness. और रेगिस्तान में, समंदर में। Among false brethren. और गलत शिक्षा देने वाले लोगों के बीच में। Toil, in sleeplessness. और जैसे कि बिना सोए, ठंड में, कुड़कुड़ाहट में, in hunger उपवास and में, thirst, in fasting, और बिना सोए, खाने in पीने के cold, बिना, in nakedness. नंगाई में, ठंडाई में। This is the biodata of Paul. ये बायोडेटा है पौलुस। How much he loved God. कितना परमेश्वर से He प्रेम करता used his है। whole soul, mind, strength. उसने पूरे अपने प्राण, जैसे मन, ताकत, सब कुछ He उसने। loved the God with all his heart. उसने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम किया। He saved his energy. उसने अपनी ताकत को बचाए He रखा। saved his strength. उसने अपनी ताकत को He संभाला। saved his mind, उसने अपने मन को his संभाला। soul उसके प्राणों को for God. परमेश्वर के लिए। Many people, what happens, many people exhaust their energy, कई लोग जो है अपने ताकत को खत्म कर देते हैं, exhaust their mind, अपने मन की सोच को खत्म कर देते हैं, exhaust their soul अपने प्राणों को खत्म कर देते हैं for the world. संसार के लिए। And there is no mind left for God. तब कोई मन परमेश्वर के लिए नहीं My बचता। mind is not working for God at all. मेरा मन जो है परमेश्वर के लिए बिल्कुल काम नहीं कर There is रहा no है। strength left to serve God. मेरे पास कोई ताकत नहीं है प्रभु की Everything सेवा is के लिए। exhausted. सब कुछ जैसे कि खत्म हो चुका Remember in Egypt, है। याद रखिए मिस्र में Pharaoh was after Israel, फैरो जो था इजराइलियों के पीछे था, Hebrew people. इब्रानी लोगों के He पीछे। made all people to slaughter. उसने सभी लोगों को काम करने में लगा Everyone. दिया पूरी तरह All से, the Hebrews. सभी इब्रानियों He को। wanted to exhaust their energy वो उनकी ताकत को ही जैसे खत्म करना so चाहता that था, there is no strength left to worship God. ताकि कोई भी बल ना बचे कि परमेश्वर की वो आराधना कर सके। That is God, that is Satan's plan. वही है शैतान की He योजना। wants to exhaust our energy in something which is waste. और वो वही चाहता है आपके साथ और मेरे साथ कि हमारी ताकत को खत्म So कर there दे, is no strength left for God. ताकि कोई बल ना रहे कि हम There परमेश्वर is की no सेवा mind करें। left for God. So we don't have time to think about God. तो कोई मन भी ना रहे परमेश्वर की सेवा करने के There लिए, is no सोचने के लिए। meditation in our life. कोई भी मनन करने का समय नहीं We है हमारे don't think पास। about God day and night. हम एक पूरी तरह से परमेश्वर को रात और दिन मनन नहीं करते, It's exhausted. पूरा खत्म हो चुका Our है, energy is gone. हमारी ताकत पूरी तरह से जा चुकी है। No, that shouldn't be our case. ऐसा हमारे साथ नहीं होना Oh, I चाहिए। need God. मुझे परमेश्वर की जरूरत Without Him, I cannot handle my family. है। उसके बिना मैं पहले परिवार को नहीं संभाल Without His सकता। love, I cannot love my wife. उनके प्रेम के बिना मैं मेरे पत्नी से प्रेम नहीं कर Without सकता। His love, I cannot handle the land. और उस परमेश्वर के बिना मैं
वो जमीन को नहीं संभाल सकता। Without His love, I cannot handle the ox. उसके प्रेम के बिना मैं उस बैल को नहीं संभाल सकता। I need God first in my life. मुझे परमेश्वर को प्रथम स्थान देने की जरूरत Many है। people go and take care first the things of the world, कई लोग जो है चीजों जो संसार की है उसे पहले संभालते हैं and this all chaos, और फिर सब गड़बड़ होता है, all chaos, confusion. बहुत कंफ्यूजन होता है, गड़बड़ी होती है। But only God can save us. सिर्फ परमेश्वर ही हमें बचाता है, God can only deliver us. परमेश्वर ही हमें He छुटकारा can देता है। only give us wisdom वही है जो हमें बुद्धिमत्ता for देगा everything. सभी चीजों के लिए। Oh, that's why I need to love God, because He can only bless us. हाँ, इसलिए मुझे परमेश्वर से प्रेम करना है क्योंकि He वही can मुझे only आशीष heal देगा, us. वही मुझे चंगाई He देगा, can only guide us. वो हमें मार्गदर्शन He करेगा। has only the direction for my life. उनके पास ही है जो मेरे लिए वो मार्ग दिखा If सकते I try हैं। to find in some other way, some other wells, other else, और दूसरी somewhere, तरफ अगर मैं इधर खोजने जाऊंगा I will find nothing. तब मुझे कुछ नहीं मिलेगा। So let's seek God with all our heart, with all our mind. इसलिए परमेश्वर की हम खोजी करें पूरे Seek ye हृदय the से। first the kingdom of God, इसलिए परमेश्वर के राज्य की पहले खोजी and करें, He will supply all our needs. तब प्रभु सारी चीजों को जोड़ देगा। He should be first in our life. वो हमारे जीवन में प्रथम होना जरूरी है। And not today when we are listening. सिर्फ आज ही नहीं कि जब हम सुन रहे हैं, Like Timothy, I am ready. जैसे तिमोथी की समान मैं Timothy तैयार saying, हूँ। Paul, I'm going to go to Philippine church and will bring a good report. और तिमोथी जैसे तैयार था जाने के लिए और फिलिपियों में और अच्छा संदेश लेके आने के लिए। Paul could write and ask Timothy, be diligent and come quickly. और पौलुस वहाँ पर लिखकर बोल सकता था तिमोथी को जल्द से मेरी तरफ आ जा। What it says, you know what that line says? उस वाक्य का 2 मतलब है Timothy 4:9. दूसरा तिमोथी का 4। Paul is expecting Timothy will arrive fast. वो वहाँ पे सोच रहा है कि तिमोथियस जल्द से जल्द मेरे पास आएगा। It was not something, you know what he says after that? Only Luke is with me. वहाँ पे जैसे पौलुस दूसरी पंक्ति में कहते हैं सिर्फ लूका मेरे साथ है। What happened to others? दूसरे कौन है? Where are the others? दूसरे कहाँ है? In Philippians chapter 2 verse 21, where all are thinking of their own. फिलिपियों के जैसे 21वें पंक्ति में वहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग अपने मन की खोजी कर रहे हैं। But God wants everyone to seek the right things. परमेश्वर चाहता है हम सही चीजों की खोजी करें। Buy the truth, not sell. सच्चाई को मोल लो, उसे बेचो मत। And we'll find a great treasure. और तब हम अपना बहुमूल्य खजाना पाएंगे। Lord Jesus, thank you, Father, for this beautiful morning. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। Let this thought awaken us, Lord. परमेश्वर ये बातें हमें जागरूक करें, Set the things in the right order. हमारे चीजों को क्रमबद्ध करने के लिए मदद Let करें। your love lead us, Lord. आपका प्रेम हमें विवश करे, Whether in fellowship संगति में or anything we do for the church. और जो कुछ भी हम कलीसिया के लिए करना Let चाहते your हैं। love lead us. Give us wisdom. आपका प्रेम ही है प्रभु जो हमें मार्गदर्शन देगा और बुद्धिमत्ता देगा। Protect us in the unity, Lord. हमें संभालना प्रभु एकता में And like-mindedness. और एक मन में। So Lord, you touch us. प्रभु आप By your स्पर्श love. करना, आपके प्रेम Fill us से with your love. आपके प्रेम से भर देना प्रभु। We need your love, Lord. आपके प्रेम की जरूरत है प्रभु। Quicken us by your love. आपके प्रेम को हमें ताजगी देना। In Jesus' name we ask. देखिए Amen. So let's stand for worship. Who sits upon the throne?
अध्याय 16 में Paul is closing this book with amazing greetings. पौलुस यहाँ पे किताब को संपन्न कर रहा है। Like he's saying, greet Priscilla and Aquila, प्रिस्किला और अक्विला को मेरा अनुवादन, my fellow workers in Christ Jesus, मेरे मसीह में सहकर्मी, who risked their own necks for my life. जिन्होंने अपने प्राण को अपने लिए जीवित महत्वपूर्ण नहीं समझा, To whom not only I give thanks, but also all the churches of Gentiles. मैं सिर्फ धन्यवाद नहीं पर मेरी हर एक अन्य जाति की कलीसिया को कहता हूँ। Verse 6, there are something else. Okay, see, verse 6, greet Mary who labored much for us. और मरियम जो बहुत ज़्यादा सेवा टहल की जिसने, Then we'll go down. He's greeting many of people there. Amazing, he's thinking about others, वो right? सभी को धन्यवाद देते हुए यहाँ पे पौलुस कह रहा है। Verse 12, greet Typhania and Typos. टाइटेनिया और टाइपोस करके You can give your name for babies if you are like a baby. अगर आपके बच्चे होने वाले हैं आप उनको नाम दे सकते हैं। Tryphaenis and Typos, whatever, who have labored in the Lord. जिन्होंने प्रभु में सेवा की, So, like he's saying, greeting everyone who labor. सभी को If अभिवादन you, मिला। if you read verse 7, 7वीं पंक्ति हम जब देखते हैं, greet Andronicus and Junia, एड्रोनिकस और जूनिया को my countrymen and my fellow prisoners. और मेरे गांव के लोगों और मेरे साथ में जो बंदीगृह में थे, For my fellow prisoners, greet those people. Greet. उनके लिए मेरा It अनुवाद looks है। like Paul was happy with all these members. पौलुस बहुत खुश था इन लोगों से। They reached their own neck. उन्होंने अपने प्राण को भी महत्वपूर्ण नहीं समझा। They were with him with prison. वो उनके साथ बंदीगृह में भी थे। For whom they were doing? वो किसके लिए कर रहे Because थे? they loved the Christ. क्योंकि वो यीशु मसीह से प्रेम करते थे। It's amazing, right? अद्भुत है। Those days were like, sometimes we don't understand. Now, right now in this modern world, technology world, इस Digital world. नई संसार में हमें समझ में नहीं आ रही चीज़ों को, but those days were difficult. पर वो समय जो था कठिन था। All the churches stayed together सारी कलीसिया साथ में थी, United. एक साथ, and they were ready to give their life, और वो तैयार थे अपने प्राणों को भी देने के लिए, staying together. साथ में रहकर। So that's why Paul is greet those people, greet those people. Greet इसलिए वो those people. नमस्कार या अभिवादन कर रहे हैं सभी का। Amazing, right? So let's pray. Thank you, Lord, for this day. धन्यवाद प्रभु इस दिन Teach के us, लिए। teach us to be faithful always, Lord, for you. का सिखाना प्रभु हमेशा विश्वासियों के बने Teach रहने us. की। सिखाना प्रभु, Sometimes we may forget, कई बार हम भूल जाएंगे, but you help us to remember. आप हमें सहायता मदद करना प्रभु। Guide us, Lord. Thank you, Jesus, once again for all these words. धन्यवाद प्रभु हर एक वचन जो हमने सुने हैं Bless this week हमारा सप्ताह का आशीषित करना and help us to seek the things of you, Lord. और हमें सहायता मदद करना आपके राज्य की खोजी के लिए। In Jesus' name we ask. यीशु मसीह के नाम से।